शहर कांग्रेस और युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस वार्ता करी। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम शहर कांग्रेस और युवक कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर नगर निगम चुनाव में भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र के वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में सड़क किनारे लगने वाले सब्जी और फल विक्रेताओं को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था हटाने का भी विरोध किया। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा और युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मयंक जाट ने कहा कि पिछले 4 दिनों से शहर के विभिन्न क्षेत्रों से ट्रैफिक सुधार के नाम पर छोटे विक्रेताओं को हटाया जा रहा है। मयंक जाट ने कहा कि ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है मानो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए केवल ये ही लोग जिम्मेदार हो। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को हटाने से पहले उन्हें विश्वास में लेकर वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना आवश्यक था। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नगर निगम चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में शहर के अलग अलग स्थानों पर 6 सर्व सुधारयुक्त मार्केट बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने कहा कि वर्तमान में हो रहे SIR कार्यों से आम जनता परेशान है। कांग्रेस द्वारा प्रत्येक वार्ड में नियुक्त BLO आम लोगों की सहायता कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता महेंद्र कटारिया, पारस सकलेचा, राजीव रावत, बसंत पंड्या, रजनीकांत व्यास, शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष सैयद वसूद सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। स्टेट हेड उपेंद्र पाटोदिया। प्रशासन भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और उनके जो BLO लगे हुए हैं वो भी आम मतदाताओं को, नागरिकों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो उन चीजों को लेकर शहर कांग्रेस अपने 85 वार्डों के अंदर हमारे कुछ जिले हैं, हमने जो शहर कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं उनके माध्यम से 2003 की सूची देकर भी हम आम लोगों की समस्या का निराकरण कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनको बताया भी जा रहा है कि आप लोग घबराए नहीं, हर समस्या का निराकरण होगा। शहर कांग्रेस आपके साथ है और जो BLO काम नहीं कर रहे हैं उनकी हम शिकायत कलेक्टर को और उनके संबंधित अधिकारियों को कर रहे हैं और उनको भी अवगत करा रहे हैं कि आप द्वारा इनको सघन चेकिंग करें, इनको हिदायत दें कि आप को जो घबराहट है उनको मुक्ति दिलाएं और उनके जो नाम नहीं मिल रहे हैं उनका कराएं। आज वो एक्सरसाइज के रूप में शहर में उतर चुकी है, जो कि विगत 25 सालों से ये सत्ता में है और सत्ता का उनको इतना गर्व हो गया है कि गरीब जनता का उनको तो जीना उभर करने को बड़ा तत्पर हो गए। आज इस प्रकार से शहर के अंदर जो व्यवसाय कर रहे हैं, छोटे मोटे जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो ठेला व्यवसाय करके जीवन यापन कर रहे हैं, उन पर भी सरकार से धंधे उनको वंचित करने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए नगर निगम के अंदर इसकी बातें रखी है वो उनको वैकल्पिक व्यवस्था व्यवस्थित करके देने के लिए कहा गया है, परंतु यहाँ का जो नगर विधायक जो मंत्री के रूप में बैठा है, शायद वो भी इस प्रकार का मन हो रहा है कि उसको इन गरीबों की चिंता नहीं है, क्योंकि उनको जो वोट चोरी के माध्यम से जिस प्रकार से चुनाव जीत रहे हैं वो चुनाव जीतकर उनको पता है कि हमें मतदाताओं की जरूरत नहीं है, हम इनको पर छोटे अत्याचार करें, ये वोट देना है हमारे पास जो एक रास्ता है मंत्री का, उसके माध्यम से चुनाव जीतकर आएंगे। हमारे साथियों, आज जो प्रेस वार्ता हमने यहाँ पर रखी है, जो रतलाम शहर के अंदर जो आज की तारीख में जो रतलाम शहर की भाजपा की सरकार एक कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है और कभी भी उठा के किसी भी प्रकार का तुगलकी एक फरमान जारी कर देना गरीबों के लिए, इसके विरोध में आज आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम सभी उनके साथ में खड़े हैं। रतलाम शहर के अंदर यातायात का जो मार्ग है उसमें सुगमता आनी चाहिए, रोड को चौड़ा होना चाहिए, हम हर चीज से 20 साल से भाजपा की सरकार थी, हम मान रहे हैं और 20 साल में उन्होंने क्या करा, ना आगे मास्टर प्लान लेके आ पाए, ना किसी प्रकार से कुछ नहीं करा, सिर्फ झूठे और दोगले वादे किए। अब रही बात जो 4 दिन से अंदर जो कार्रवाई चल रही है नगर सरकार के द्वारा, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि फल फ्रूट विक्रेताओं को हटाया जा रहा है और हटा दिया जा रहा है और एक तरफा 2 सुनी लोगों को दिया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर, फुटकर, सब्जी एवं फ्रूट विक्रेताओं के लिए
पिछले 3 माह से बाजार बैठक की वसूली बंद है। ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ जब महापौर के चुनाव थे। तो महापौर के चुनाव में जो इन्होंने संकल्प लिया था कि नगर के 6 स्थान चिन्हित कर सुव्यवस्थित और आधुनिक 6 पक्के मार्केट का निर्माण भाजपा की सरकार करेगी। इन गरीब लोगों से जो बात करेगी तो आपने उसमें कितना अमल किया? मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में हमारी माताएं बहनें भी बहुत सारी है जो बाहर से भी आती है, ग्रामीण परिवेश से आती है। जो लोग हैं वो कोई भी ना धूप में खड़ा रह के काम करना चाहता है, ना बारिश में छाता लगा के काम करना चाहता है, ना ठंड में ठिठुर के काम करना चाहता है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तभी वो काम करने को मजबूर है। कल मैं और हम सब कांग्रेस के साथी अमृत सागर पे गए थे। अमृत सागर पे इनको एक जगह दी है, अमृत सागर पे गए थे। वहाँ पर शिवगढ़ से हमारी माताएं थी, हरदली से माताएं थी, सरवर जामुनिया से माताएं थी, ताजपुरिया की माताएं थी। आपको ये बताते हुए बहुत एक निराशा का एक बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है, ना पानी पीने की व्यवस्था उनके लिए। कल वहाँ पे अमृत सागर से वहाँ पर साफ निकला है। मेरे पास तो उस चीज का भी वीडियो है, वो वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरा आप सभी से इतना कहना है, मीडिया के माध्यम से मैं इतना रतलाम की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर उनको कहीं और भेज रहे हैं, हमारे जो फ्रूट विक्रेता है या फिर सब्जी विक्रेता है, अगर उनको आप रतलाम के अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो पहले आप उन्हें विश्वास में लीजिए। दोषी ये लोग थोड़ी नहीं है, दोषी तो आपकी सरकार है कि आपने उनसे वादा किया था कि 6 पक्के मार्केट का निर्माण हम आधुनिक तौर पर करवाएंगे। तो इन लोगों को भी सोच थोड़ी नहीं है कि ये धूप में खड़े रहे बारिश में रहे, इनको भी छत मिलेगी तो इनको अच्छा लगेगा। अगर आपने उनको विस्थापित किया है और आप बोल रहे हैं कि हम उनकी वापस पुनर्स्थापना के लिए हमने उनको जगह दे दी, तो जगह देके आपने एहसान तो नहीं किया है। कम से कम आप उनकी व्यवस्था को पूरी सुचारू रूप से ढंग से कर दें। 40 साल से ये लोग रतलाम में लगा रहे हैं, ठेला सब्जी 40 साल से लगा रहे हैं। तो आप भैया 4 महीने और लेके उनके लिए पूरी सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था, जो आप मार्केट की बात कर रहे हैं, पक्के मार्केट का निर्माण करेंगे, उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए ना। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तो सिर्फ उनको दोषी बना दिया गया है कि आज की तारीख में जो हो रहा है सब इनके कारण हो रहा है। तो आप हम सभी को मिलकर इस बात को समझना चाहिए ना। आप हम भी ये मान रहे हैं कि यातायात में सुगमता के लिए रोडों का चौड़ीकरण होना बहुत आवश्यक है। जिन्होंने अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं उनका जो अतिक्रमण छोड़ रहे हैं वो हम मान रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि नगर निगम और जिला प्रशासन किस उद्देश्य के साथ में उनके वो हटा लेंगे। आप बोलिए हटा लेंगे, नहीं हटा लेंगे तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए ना। लेकिन ऐसा हो गया कि तुरंत ही फरमान जारी हो गया है कि कल से भैया ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे, और उसके बाद में आपने हटाना स्टार्ट कर दिया। मेरा ये मानना है कि कम से कम उनको नियत समय देना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए कि जो हम करेंगे आपके भविष्य के लिए अच्छे के लिए करेंगे। लेकिन ना यहाँ पर विधायक जी उनसे बात कर रहे हैं, ना महापौर जी उनसे बात कर रहे हैं, ना उनको विश्वास नहीं। तो मैं आप सबको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप भी उनसे सवाल कीजिएगा जब भी आप उनसे मिले कि ये जो 6 स्थान आप जो बता रहे हैं वो आपने कहाँ चिन्हित करे और कितने पक्के मार्केटों का निर्माण कर दिया गया है इन फुटकर व्यापारियों के। हम भी सब चाह रहे हैं कि यातायात में सुगमता है, लोगों को ट्रैफिक जो जाम की व्यवस्था जो रतलाम शहर के अंदर चल रही है वो नहीं होना चाहिए। और जो इतने अस्थायी अतिक्रमण जो हटाए जा रहे हैं उसके लिए भी हम मान रहे हैं कि ये ठीक है, वो लोग अपनी स्वेच्छा से हटा भी रहे हैं और हटाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि जिस प्रकार से जो 2022 के अंदर जब महापौर का चुनाव हुआ था तब भाजपा की सरकार ने ये कहा था कि जो ये फुटकर व्यापारी हैं, सब्जी विक्रेता हैं, जितने भी ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम 6 स्थान चिन्हित करके वहाँ पर सुव्यवस्थित और आधुनिक पक्के मार्केट का निर्माण करेंगे। हमारा यही कहना है कि आप अगर इन लोगों को वहाँ से हटा रहे हैं तो उससे पहले आपने कितने मार्केटों का निर्माण कर लिया और कितने सब्जी विक्रेता या फल विक्रेताओं को मार्केट में जाके बिठा दिया है। हमारा सब सीधा सा इतना इन मुद्दों को लेकर आप सड़कों पे उतरेंगे? सड़कों पर उतरेंगे, इसलिए सबसे पहले हमने मीडिया से उस चीज़ का अवगत कराया कि कम से कम आप जिला प्रशासन में जाके जो अमृत सागर पहाड़ पे आज की तारीख में आप देखेंगे वहाँ पे जो महिलाएं बैठी हुई है, आज उनके पास तो वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, उनके पास में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। कल वहाँ पर सांप आ गया है और ऐसी परिस्थिति में आप उनको प्रतिकूल परिस्थिति में बिठा दें। वो महिलाएं, कोई महिलाएं आ रही है, शिवगढ़ की महिलाएं थी, ताजपुरिया की महिलाएं थी, अपनी हरदली की महिलाएं थी। अब आप मुझे बात बताइए, उन्होंने मुझे एक बात बताई है वहाँ पे कि हम पहले बैठते थे साहब, हमारे पीछे एक दुकान लगी रहती थी, है ना, हम उस दुकान के सट के बैठते थे। अब हम वहाँ से जो उनका तोलने का तराजू आता है, मतलब 10 किलो का तो ये तराजू, फिर उसके ऊपर जो बाट है 12 किलो के वो हो जाते हैं।
उसके अलावा जो सब्जियां अगर बच जाती थी तो हम वो बाट और जो सब्जियां थी वो पीछे दुकानों में रख देते थे और उस एवज में दुकानदारों का हम काम भी कर देते थे, है ना। अब बोले आपने हमको अमृत सागर की पाल पे बिठा दिया है ना, यहाँ पर कुछ प्रकार की व्यवस्था है। अब हम जो गरीब महिलाएं हैं वो इस बाट को लेके और ये जो सब्जी अगर बच जाएगी तो हम उसको लेके कैसे जाएं? इसके लिए मतलब मेरा ये कहना है कि हमारे मन के अंदर थोड़ी बहुत करुणा तो होनी चाहिए। इतना कितना पत्थर दिल है, आप गरीबों के लिए सोच ही नहीं रहे। आपकी इच्छा हुई तो आपने भगा दिया, कम से कम आप उनकी व्यवस्था की जगह तो करते हैं। इसके लिए कब से आंदोलन करेंगे, क्योंकि आपके ही कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए इन लोगों इस चीज़ों को लेकर, लेकिन सड़कों पे नहीं दिखा। सोमवार को हमारे जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल जी वर्मा ने सभी को नगर निगम में बुलाया है। उसके बाद आगे जो रहेगा उसके लिए